अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा मौजू है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है मोहब्बत। इससे पहले हम लोगों ने अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला से मोहब्बत के तकाज़े के बारे में बात की थी, और जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत से क्या मुराद है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अल्लाह ताला के बाद जो है अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे ज़्यादा जो है वो मोहब्बत के हकदार हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारे ईमान का जो है वो लाजमी जुज़ है। आप वसल्लम की मोहब्बत अगर तमाम मोहब्बतों पर गालिब हो, ये एक शर्त है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह जो है वो, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी जो है वजूहात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है। कुरान मजीद में इरशाद होता है सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 6 में, तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए इनकी जानों से भी ज़्यादा महबूब हैं। तो लिहाजा इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाए। और अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खूबसूरत सिफ़ात भी अता की गई हैं कि उन्हें देखने वाली पहली नज़र में ही इनका जो है वो दीवाना हो जाता है। अपने गैर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क कर बैठते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंसानियत से मोहब्बत का तकाज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली मोहब्बत की जाए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की बातें बर्दाश्त करते और हमेशा इनकी हर ख्वाही के लिए जो है वो दुआएं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन से जो है मोहब्बत के बारे में कुरान मजीद में जो है इरशाद होता है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में, तर्जुमा इसका कुछ इस तरह से है कि मोमिनीन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मोमिनीन के बड़े शफ़ीक और रहीम हैं। उसके बाद जो है मोहब्बत इलाही के बाद हमें सबसे बढ़कर जो है मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए, वरना हमारे ईमान जो है वो बिल्कुल मुकम्मल नहीं होगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है तर्जुमा इसका कुछ इस तरह से है, तुम में से कोई इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं इसे इसके बाप, इसके बेटे और इसके तमाम लोगों से ज़्यादा इसको महबूब ना हो जाऊँ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क़यामत के दिन जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो इस वहशत के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अहले ईमान गुनहगारों की शिफात जो है वो करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा कुछ इस तरह से है, मैं जो है सबसे पहले शिफात करने वाला हूँ और मेरी शिफात जो है वो कबूल भी की जाएगी। लिहाजा ऐसी ज़ात एक से मोहब्बत करना ज़रूरी है जो क़यामत के दिन हमारी जो है मदद फरमाए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तर्जुमा कुछ इस तरह से है, तुम में से कोई भी इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसकी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए काम के ताबिया ना हो जाएँ। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकामात लेके आए उसके मुताबिक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जो हैं वो अल्लाह ताला के अहकामात हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी बात अपने से नहीं करते, वो वही करते जो कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म दिया जाता। और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जिस ज़ात से मोहब्बत की जाए, जो ज़ात जो है मोहब्बत की हकदार है, वो सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है। और अगर हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते तो हम लोग दुनिया और आखिरत दोनों में ही जो है वो रुसवा हो जाएंगे। एक मुसलमान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई भी नबी नहीं आएगा। आप आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की जिसकी हिफाज़त का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद जो लिया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाएगी। तो ये जो है छोटा सा मौजू था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।